तो फ्रेंड्स, क्या आप भी चूहों के आतंक से परेशान हैं? क्योंकि चूहों के आतंक से हर कोई परेशान है, लेकिन मारना कोई नहीं चाहता है। और सब यही चाहते हैं कि बिना मारे चूहों को घर से भगा दिया जाए तो कितना अच्छा होगा। और चूहे हमारा बहुत ही नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि हमारे खाने तक में चढ़ जाते हैं और हमें बीमारियां कर सकते हैं। और हमारी जो अलमारियाँ वगैरह होती हैं उनमें तक घुस जाते हैं और हमारे सामान को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये जब बच्चे देते हैं तो वो भी काफ़ी मात्रा में देते हैं, तो फिर चूहों की संख्या और तेज़ी से बढ़ने लगती है और हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। कई बार तो ये हमारी कीमती फाइलों और कीमती कपड़ों को भी काट देते हैं, यहाँ तक कि हमें बहुत ही नुकसान देते हैं। और यदि आप चूहेदार या कोई भी कीटनाशक वगैरह दवाइयों को रख रख कर परेशान हो गए हैं और उसके बाद भी नतीजा कुछ नहीं आ रहा है, तो उसके बाद आप ये मेरी वीडियो ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने एक घरेलू रेमेडी तैयार की है जो हमारे घर के ही सामान से तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, हम चूहेदान वगैरह भी जब लगाते हैं तो चूहे या तो उसमें आते ही नहीं हैं, और यदि आ भी जाते हैं तो वो तुरंत ही निकल कर भाग जाते हैं। तो हम काफ़ी परेशान रहते हैं और हमारे जो सामान होते हैं उन पर चढ़ जाते हैं और गंदगी फैलाते हैं, और यहाँ तक कि जो हमारे खाने का अनाज वगैरह होता है उसे भी काट कर बिखेर देते हैं और सारा ही गंदा कर देते हैं, जिससे कि हमें धोना पड़ता है और हमारे काफ़ी काम बढ़ जाता है। और जब हम इन्हें कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह डाल देते हैं तो ये किसी भी कोने में जाकर मर जाते हैं, तो उससे भी हमारे घर में बहुत गंदी स्मेल आती है और बहुत ही काम बढ़ जाता है। तो मैंने घरेलू रेमेडी तैयार की है, आप इसे ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने लिया है एक बाउल जो हमारे घर में और किसी काम नहीं आती है, और इसमें लिया है मैंने 2 चम्मच गेहूं का आटा, क्योंकि चूहे गेहूं खाना बहुत पसंद करते हैं। तो इसलिए चूहों को भगाने के लिए भी हमने गेहूं का ही सॉल्यूशन ढूंढा है। और इसको आटे की जो खुशबू होती है इससे चूहे भागे चले आते हैं। और इसमें डाला है हमने मेल्ट किया हुआ देसी घी, क्योंकि जो देसी घी होता है उसकी भी खुशबू चूहों को बहुत पसंद होती है, तो उससे ये खींचे चले आते हैं। तो इसमें डाला है हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी। इस तरह से हमें एक सख्त डो बनाना है। और फ्रेंड्स, आप जब मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो पसंद आने पर आप उसे अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आप मेरी वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, तो मुझे पता चल सके कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ देखी और सुनी जा रही है। तो मुझे ये देखकर बहुत ही हर्ष होगा, और आप मेरे वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। तो मैंने इसमें आटे को सख्त गूंदा है, इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी ही डाला है। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा ही डाल करके इसे सख्त डो बना लेना है। तो फ्रेंड, इस तरह से जब आप तैयार करेंगे तो चूहे इस आटे को खाने को आएंगे, और बस इसी के अंदर हमें कुछ ऐसी फीलिंग भर देनी है जो चूहे को भगाने का काम करेगी। तो हमने आटे को अच्छी तरीके से इस तरह से सॉफ्ट बनाया है जो चूहे आराम से खा सकें, और जो इसमें देसी घी की खुशबू है उससे खुशबू से भाग कर आएंगे, क्योंकि गेहूं का आटा चूहों को बहुत पसंद होता है। तो इसमें हमने लिया है सूजी, जिसे सेमोलिना भी कहा जाता है। तो बस इसमें हमने 2 चम्मच सूजी ऐड की है, और इसमें डाली है हमने तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ी सी डाली है इसमें हल्दी पाउडर, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो मिलकर रिएक्शन क्रिएट करेंगी ना, तो इससे चूहे आसानी से भाग पाएंगे। और इसमें डाला है हमने नवरत्न का पाउडर, आप कोई भी पाउडर डाल सकते हैं। तो ये जो पाउडर होता है इससे भी चूहों को बहुत ही हानि पहुंचती है और उनके पेट में गैस बननी शुरू हो जाती है। और ये हमने लिया है एक्सपायर और पड़ा हुआ बेकिंग पाउडर, ये भी पेट को फुलाने का काम करता है और चूहे इससे तेज़ी से बाहर को भाग जाते हैं। और हमने लिया है वैसलीन, थोड़ा सा वैसलीन भी हमें इसमें ज़रूर मिलाना है, ताकि जो वैसलीन होती है कुछ ये इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ होती है वो भी चूहों को भगाने का काम करेगी और उन्हें काफ़ी नुकसान पहुँचाएगी, यानी कि मारेगी बिल्कुल नहीं। और अब इस तरीके से हमने लिया है थोड़ा सा हैंड सैनिटाइज़र, आप इसकी जगह डेटॉल भी ले सकते हैं, क्योंकि डेटॉल भी इतना ही पावरफुल होगा, लेकिन इन्हें मारेगा बिल्कुल नहीं, लेकिन भगाने का काम करेगा। हमें थोड़ी ही मात्रा में डालना है, 1 या 2 बूंद, ज़्यादा नहीं डालना है, तो इससे इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से हमें डालना है। और इसका हमने बनाया है यानी कि इसका एक बेस बनाया है, और इस बेस को हमें भरना है इसके अंदर फिलिंग की तरह। तो बस हमें छोटी छोटी लोई तैयार करनी है, और आप ज़्यादा बनाना चाहें तो ज़्यादा बना सकते हैं। मैंने थोड़ा ही बनाया है क्योंकि मेरे मकान का एरिया कम है, यदि आपके मकान का एरिया ज़्यादा हो तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कटोरी जैसा बनाया है, और उसके बीच में हमें भरना है थोड़ा सा फिलिंग। तो बस इस तरह से हमें तैयार कर लेना है, क्योंकि चूहे इसी खुशबू से आएंगे और इसे जब पूरा कट लेंगे तो फिर इससे इन्हें नुकसान होगा और वो बाहर की तरफ भागेंगे। और फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने
चूहों को भगाने के लिए बनाया है, मारने के लिए बिल्कुल नहीं बनाया है। क्योंकि चूहे जो होते हैं हमारा काफ़ी नुकसान करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे खाने के अनाज होते हैं गोदाम में उन्हें भी नष्ट कर देते हैं और सारा का सारा काम ख़राब कर देते हैं और बीमारियां अलग से फैलती हैं। कई बार तो जो परचूनी की दुकान होती हैं, किराने की दुकान, और उसके अंदर काफ़ी चूहे हो जाते हैं और काफ़ी मात्रा में हमारे खाने को के चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं और काफ़ी नुकसान करते हैं। तो उनसे बचने के लिए ये कदम हमें उठाना ही होगा। तो इस तरीके से हमने कटोरी जैसा बनाया है और इसके अंदर थोड़ी थोड़ी फिलिंग हमें भर लेनी है। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं, बस इसी तरह से हमें ये गोलियां तैयार करनी है। तो मैंने ये 4 गोलियां तैयार कर ली हैं और 5वीं गोली भी तैयार कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैंने 5 गोलियां बनाई हैं। यदि आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप ज़्यादा गोली भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से ये वीडियो आपके बहुत ही यूज़फुल होगी, आप इसे ट्राई करके ज़रूर से देखिएगा। तो इस तरह से मैंने गोलियाँ बना ली हैं और जहाँ भी घर में आपको ठीक लगे आप अपने हिसाब से गोलियाँ अपने घर में रख सकती हैं। और गोलियों के अलावा कुछ भी खाने पीने का सामान हमें इधर उधर नहीं छोड़ना है, नहीं तो फिर इन्हें नहीं खाएंगे। और ये जो वेस्ट बच गया है तो ये दवाई का रैपर है हमारा, इसके अंदर मैं भर देती हूँ। आप कागज़ भी ले सकते हैं। तो इसके अंदर भर लेने के बाद इसका भी बहुत अच्छा उपयोग मैं बताऊँगी। तो बस इस तरह से मैंने इसको भर लिया है और आप इसे ऊपर से जो इसका मुंह है उसे टेप से भी चिपका सकते हैं, आप ऐसे भी रख सकते हैं। तो बस इसमें मैं कर देती हूँ चाकू से इसमें कुछ छेद, जिससे कि इसकी जो खुशबू है वो चूहों तक पहुँचेगी और चूहे भागे चले आएंगे और फिर इसे खाएंगे तो वो बाहर की तरफ भागेंगे। या फिर इसमें झींगर वगैरह भी आएंगे तो वो भी खाकर बाहर की तरफ ही भागेंगे, क्योंकि इसमें जो डेटॉल पड़ा हुआ है वो भी झींगर को भगाने का काम करेगा और उससे उसकी जो स्मेल है वो भी उन्हें भगाने का काम करेगी। तो बस इस तरह से मैंने ये सब तैयार कर लिया है और इसे मैं जहाँ ठीक समझूँ वहाँ पर रख सकती हूँ। तो अब मैंने ये गैस के नीचे रखी है क्योंकि इस एरिया में चूहे सबसे ज़्यादा आते हैं। और ये मैंने किचन के गेट के किवाड़ के पीछे रखी है क्योंकि यहाँ भी चूहे ज़रूर से आते हैं, क्योंकि किचन में खाने पीने की चीज़ें होती हैं तो उसी की महक सूंघकर ज़रूर से आते हैं। और मैंने ये एक पौधे के पास रखा है क्योंकि पौधे के पास भी चूहे ज़रूर से आते हैं। और मैंने ये बेड के नीचे रखा है क्योंकि बेड के नीचे काफ़ी स्पेस होता है और चूहे अच्छे से कुछ उछल कूद करते हैं तो उन्हें खाने की चीज़ भी खींच कर ले आती है और इसे ज़रूर से खाएंगे। तो जब इसे खाएंगे तो चूहे जल्दी से घर से भागेंगे और फिर आने का नाम नहीं लेंगे। और अब ये मैंने दूसरे रूम में जो हमारा दीवान है उसके नीचे भी मैंने एक गोली को रख दिया है क्योंकि इसके नीचे भी चूहे ज़रूर से आते हैं और इसे ज़रूर से खाएंगे। और अब मैं स्टोर रूम में ये जो ट्रॉली बैग वगैरह हम रख देते हैं तो उसके पास भी हमें गोली को ज़रूर रखना है क्योंकि चूहे यहाँ भी ज़रूर आते हैं। या फिर मैंने ये बेस इसमें तैयार किया है, यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो झींगर वगैरह होते हैं, काकरोच होते हैं, वो भी ज़रूर आते हैं तो वो भी इससे भाग जाएंगे। अब फ्रेंड्स, अगली ट्रिक आती है मेरी। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर जब रामनवमी की सवारी निकली तो हमारे सामने ही खाटू श्याम बाबा का डोला आया था, तो उसमें से हमें ये हार गिफ्ट में मिला है और इसके अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे गुलाब के फूल लगे हैं। तो देख सकते हैं आप फ्रेंड्स कितने प्यारे प्यारे गुलाब के फूल लगे हैं। और मैंने सारे अच्छे अच्छे फूलों को निकाल कर, कलियों को निकाल कर एक गिलास में पानी डाल करके मैंने लगा दिया है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर मेरा फ्लावर पॉट बनकर तैयार हो गया है। तो फ्रेंड्स, ये बाबा के गले का हार है, इसलिए मैं इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सहेज कर रखना चाहती हूँ। और मैंने कुछ ये अपने फ्रिज में रख दिए हैं और बाकी के कुछ फूलों को मैं सुखाऊंगी, जिससे मैं एक फेस पैक भी बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो इस तरीके से मैंने फ्लावर पॉट बनाया है। आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत फूल हैं। ये काफ़ी महंगे महंगे फूल होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन बाबा के यहाँ से हमें गिफ्ट में मिले हैं। तो इस तरीके से मैंने इसे सजाया है और आप देख पा रहे हैं कि हार भी कितना सुंदर है। तो जब आपको इस तरीके से फूल मिले तो इस तरह से आप ज़रूर से लगाइएगा और इन्हें सुखाने के बाद भी या तो सिला दीजिएगा या आप इनसे धूप बत्ती भी बना सकते हैं या फिर आप इनका फेस पैक भी तैयार कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल सी ट्रिक है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, जब हमें कुछ अच्छी टिप्स मिल जाती हैं तो उससे हमारा काम आसान हो जाता है और हमारे पैसे की बचत होती है, तो कितना अच्छा होता है। तो फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मैं नई नई वीडियो लेकर आती रहती हूँ। आप मेरे वीडियो देखते रहिएगा, मेरे वीडियो बहुत ही अच्छे होते हैं और फिर प्रस्तुत होते हैं कुछ नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। जय माता दी।